पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शंकर ने माता पार्वती की मगरमच्छ बनकर परीक्षा दी। चलिए आज हम उसके बारे में कुछ विचार करते हैं। उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। जब माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी, उस समय सभी देवताओं ने मिलकर भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपया आप अभी माता पार्वती को उनका मनपसंद वर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए घोर तपस्या कर रही हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं पार्वती की पहले परीक्षा लूंगा। तो उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलावा भेजा और सप्त ऋषियों को कहा कि आप सप्त ऋषि जाइए और पार्वती जी की परीक्षा लीजिए। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों के बारे में माता पार्वती से शिव से विवाह ना करने के लिए कहा, परंतु पार्वती माता अपने निर्णय पर अटूट थी। वह टस से मस न हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के बारे में निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उनके सामने प्रकट हुए, उन्हें वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और वह लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज माता से सुनी ना गई। माता पार्वती जी नदी के किनारे पर पहुंची। उनका मन बहुत द्रवित हो गया था। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा, ना ही मेरी कोई माँ है और ना ही मेरा कोई पिता है, ना ही मेरा कोई मित्र है। हे माँ, आप मेरी रक्षा करें। इस पर माता पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह इस लड़के को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो भी मुझे मिलता है मैं उसे अपने आहार बनाता हूँ और यही मेरा नियम भी है। पार्वती जी की विनती से करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में माता पार्वती जी के तप से प्राप्त हुए वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी भी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अब अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने के लिए बैठ गई। इस पर भोलेनाथ बाबा दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप नहीं कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा वरदान दे दिया था। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। वो प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र भी अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं करता। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये सारी लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी की परीक्षा में उतरन हुई और वह भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। जय श्री महाकाल दर्शकों, आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल होंगे, प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आपको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों और पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाते हैं, ताकि जो भी भाई बंधु हमारे वेदों और पुराणों के इस ज्ञान से वंचित हैं वो हमारे साथ जुड़कर इसका ज्ञान पा सके। तो अभी हम श्री शिव महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, तो आइए हम चलते हैं हमारे रुद्र संहिता के अगले अध्याय में। तो अभी तक हमने जो इसमें ज्ञान प्राप्त किया कि कैसे संध्या ने भगवान शंकर को कड़ी तपस्या करके खुश किया और अपना मनचाहा वरदान पाया। और अभी जो हमारा आज का अध्याय है उसमें हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा कि कैसे दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा ऐसा वर प्राप्त किया था कि वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई?
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को भी सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने शीर्ष सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच, संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। तदुपरांत यम नियम आदि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतज्ञ माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वर्द, अभय, नील कमल और खड़ग धारण किए हुए थे। उनकी मूर्ति बड़ी मनमोहनी थी। नेत्र कुछ लाल थे, खुले कुछ हुए केश बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगा। हे जगदम्बे, हे माया, हे जगदीशे, हे महेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। हे माँ भगवती आधे मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शिवरूपनी प्रसन्न होइए। हे भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। हे जगन्माया आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनको भी प्राय को जान लिया। तो दक्ष से इस प्रकार कहा। माँ कहती हैं, दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूं। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोला। दक्ष ने कहा, हे जगदम्बे, हे महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो आप मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतरण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई भी अवतार नहीं हुआ। उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवै, आप भूतल पर अवतरण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। हे देवी, आपके सिवा दूसरी कोई भी स्त्री रुद्र देव को कभी मोहित नहीं कर सकती। इसके लिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी हुई। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का हित है। माँ, ब्रह्मा, विष्णु और शिव में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापते दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनघ मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप हैं। मैं सदा उनकी दासी हूँ और प्रिया भी हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपी धार शंभु हैं, मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र रूप में अवतरण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी।
तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन सुनकर मन ही मन में शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरण बिंदु का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, तुम्हें उसे सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या ना मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, उस समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है हे प्रजापते। प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री के रूप में आने वाली है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। इसको पढ़ के सुनाने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आपसे एक ही निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए कि हमारे जो भी भाई बंधु माताएं इन ज्ञानों से वंचित हैं वो हमारे साथ जुड़कर वेदों का ज्ञान पा सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री महाकाल।